तो नीट री एग्जामिनेशन को लेकर देश भर के लाखों स्टूडेंट्स की तैयारियां काफ़ी तेज़ी से चल रही है। 21 जून दूर नहीं है, 21 जून को आपकी परीक्षा होने जा रही है, लेकिन एडमिट कार्ड जो कि रिलीज हो चुके हैं उसमें चल रहे कुछ बवाल है, कुछ कंफ्यूजन है उम्मीदवारों के बीच। लेकिन इसी बीच बिहार का एक ऐसा मामला भी सामने आ गया है जो अपने आप में सोचने पे मजबूर करता है कि आखिर पेपर लीक के मामले और ये चीटिंग के मामले आखिर कब तक। तो चलिए पूरी कहानी को पहले समझते हैं। दरअसल 3 मई को हुई नीट यूजी एग्जाम पेपर लीक और कई अन्य गड़बड़ियों को देखने के बाद कैंसिल कर दिया था पेपर, और जिसके बाद ये एक बार फिर से री एग्जामिनेशन का फैसला। अब एग्जाम को लेकर काफी चर्चाएं भी चल रही है क्योंकि सीबीआई पेपर लीक की जांच अभी तक भी कर रहे हैं और साथ ही कई लोगों को गिरफ्तार भी कर चुके हैं। इस पूरे माहौल का फायदा उठाकर कुछ ठग भी स्टूडेंट्स का निशाना जरूर बना रहे हैं। मतलब स्टूडेंट्स अपने आप में निशाना बन गए हैं सिर्फ और सिर्फ परीक्षा को लेकर। इस पूरे मामले की बात करें तो मुजफ्फरपुर में पुलिस ने एक ऐसे गैंग का खुलासा किया है जो सोशल मीडिया के जरिए स्टूडेंट्स को निशाना बना रहा था, पेरेंट्स को परेशान कर रहा था और साथ ही उनसे पैसे भी वसूले जा रहे थे। उनके पास नीट री एग्जामिनेशन का असली पेपर है, ये दावा था। ये लोग ऑनलाइन मैसेज और साथ ही चैट्स के थ्रू उम्मीदवारों से कांटेक्ट बहुत इजीली कर पाते थे, बहुत बड़ा विश्वास दिला रहे थे और ये दावा कर रहे थे कि क्वेश्चन पेपर हमारे पास है, हम प्रोवाइड कर रहे हैं, इसका इस्तेमाल करके आप नीट परीक्षा बहुत आसानी से पूरी कर पाएंगे। अब पुलिस के मुताबिक उस स्टूडेंट से पैसे भी जरूर भारी मात्रा में वसूले गए हैं और जब पेमेंट हो जाती थी तो उन्हें मैसेज भेजा जाता था कि पैसे आ गए हैं और अब पेपर भेजे जा रहे हैं आपको। मतलब कि बहुत बड़ा स्कैम। लेकिन इस पूरे मामले के लिए अगर हम देखें तो ओरिजिनल पेपर ये बिल्कुल नहीं माना जा रहा था, ये सिर्फ एक दावा था, फंसाने की एक पूरी टेक्निक थी जिसका फायदा उठाकर भारी मात्रा में पैसे वसूले जा रहे थे। पहले भी ये मामला था, री एग्जामिनेशन में भी फिर ये मामला है। इस पूरे रैकेट का खुलासा तब हुआ 2 जून को जब फेक पेपर बेचने के आरोप में एक व्यक्ति को पकड़ा गया, वहीं से वो कड़ी मिल गई और इसी के दौरान उसने ये कबूल किया कि वो नीट और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, सिर्फ नीट की बात नहीं है, बहुत ऐसे बड़े बड़े एग्जामिनेशन है जिसका ये पूरा मामला, ये पूरा ग्रुप चला रहा है और अभी तक ये चल रहा है। न जाने कौन कौन से ऐसे एग्जामिनेशन के नाम है जो अभी भी पेपर लीक में फंसे हुए हैं। अब पेपर लीक के बाद स्टूडेंट्स पहले ही बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है, प्रेशर में है, तनाव में है कि आखिर ये सभी परीक्षाओं को हम कैसे पूरा करें। री एग्जामिनेशन एक बार हमारे लिए फिर से बड़ी चुनौती है। अब व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर उनके पास एग्जाम के असली पेपर लीक वाले जो पेपर्स हैं वो भी उन्होंने ज़रूर सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए दिखाए हैं। एनटीए ने भी उम्मीदवारों के बार बार ये वार्निंग दे दी है और सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट और ऑफिशियली अपडेट्स पे यकीन करने का दावा किया है। देखिए ये चीज नहीं रुकने वाली है, बस आप कोशिश कीजिए आप अपनी एग्जामिनेशन पे ध्यान दें क्योंकि 21 तारीख दूर नहीं है। री एग्जामिनेशन का आपका वो दिन है, बहुत मजबूत दिन है, बहुत ही बड़ा दिन है जहाँ 21 तारीख को आपकी नीट एक बार फिर से परीक्षा होने जा रही है आफ्टर पेपर लीक के बाद। अब ये पूरे देखें तो ये शॉर्टकट वाले जो रास्ते हैं ना, इन्हें अपनाने के बजाय अपनी प्रिपरेशन पे ही ध्यान रखें क्योंकि ये रास्ते आपको कब आपसे दूर कर देंगे आपको पता नहीं चलेगा। तो देखिए पेपर लीक के जो बढ़ते हुए मामले हैं ना, ये बहुत तेजी से फैल रहे हैं और उसको लेकर अब पुलिस भी पूरी तरीके से तैनात है और एनटीए भी अब साथ है। एनटीए ने साफ कहा है कि री एग्जामिनेशन से पहले भी जो पहले की नीट परीक्षा थी जो मई के महीने में हुई थी उसमें भी पेपर लीक की वजह से इस तरीके के काफी गैंग का खुलासा हुआ था। तो ये एक बहुत बड़ी सीख थी कि ऐसी चीजों पे यकीन ना किया जा सके। लेकिन एक बार फिर से ये री एग्जामिनेशन में बच्चों का तनाव बढ़ता हुआ जरूर दिख रहा है, जहाँ पे सभी में प्रेशर है कि आखिर ये क्वेश्चन पेपर असली है और कुछ लोग तो इसी की तैयारी करके बैठे हुए हैं कि 21 तारीख को बस हमने यही सवालों के जवाब देने हैं जो कि बिल्कुल गलत दावे हैं। यानी कि वो पेपर लीक एक तरीके से जो असली क्वेश्चन पेपर का एक टैग है वो बिल्कुल झूठा है, इसलिए यकीन मत कीजिएगा। बाकी ऑफिशियल वेबसाइट और जो भी जानकारी आपसे जरूर हम शेयर करते रहेंगे। 21 तारीख दूर नहीं है तो अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दीजिए। बाकी ऑल द बेस्ट आप सभी की एग्जामिनेशन।